अस्सलाम वालेकुम, बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अनीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि इसराइल के बैरूत पर हमले जारी। इसराइली फौज ने लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत के जुनूबी टाउन में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने अल बुर्ज इमारत पर 10 मिसाइल दागे, 5 लबनानी शहीद जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह रहनुमा ने कहा कि हिजबुल्लाह इस वक्त तक जंग जारी रखेगी जब तक इसराइल ग़ज़ा पर अपनी जंग बंद नहीं करता। ईरान की बैरूत पर मुहलिक बम बरसाने की शदीद मज़म्मत। कहा इसराइल बैरूत में ख़तरनाक खेल खेल रहा है जो ख़ित्ते को आग और खून में धकेल देगा। इसराइल के लबनान पर हमले कशीदगी बरकरार है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि लबनान में मुकम्मल जंग छेड़ने से गुरेज करना चाहिए। हम इसराइल के बैरूत पर किए जाने वाले हमले की गहरी निगाह से देख रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉर्ड ऑस्टिन का इसराइल लबनान जंग ख़त्म करने पर जोर। कहा कि सिफारतकारी के ज़रिए इसराइल लबनान जंग ख़त्म करने पर जोर देते रहेंगे। इसराइल और लबनान जंग के बाद दोनों ममालिक के लोग अज़ियत का शिकार हैं। गजा एक तनाज़ा नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों का मुनज़्ज़म कत्लेआम है। गजा में जारी मुज़ालिम की सिर्फ मज़म्मत काफ़ी नहीं बल्कि इस बर्बरियत को फौरी तौर पर रोकना होगा। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से कहा कि गजा के अलमनाक साने ने इंसानियत को हिला कर रख दिया, मगर अलमिया ये है कि आलमी ताकतें इस पर खामोश या फिर सिर्फ मज़म्मत की हद तक महदूद है। वज़ीर आज़म ने इसराइल की जानिब से लबनान में जारी मुज़ालिम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने अक़वाम आलम के सामने कश्मीर का मसला उठा दिया, भारत को भी ललकारा। बोले कि भारत को ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए कश्मीर में आर्टिकल 370 का खात्मा करना होगा, उनका हक देना पड़ेगा। भारत ने कोई मुहिम जोई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि भारतीय मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी हक के खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने कहाँ से मिलते हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी फोरम पर सबको आगाह कर दिया। जनरल असम्बली खिताब में बोले कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले गिरोह अफगानिस्तान में मौजूद है। अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को है कि वो सरहद पार दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। यहाँ आपको बताएं कि गजा और लबनान में खून रेजी करने वाले जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल के खिलाफ आलमी फोरम पर शदीद एहतजाज किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में नेतन्याहू के खिताब के लिए स्टेज पर आने पर पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद ने वॉकआउट कर दिया। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि जुड़वा शहरों समेत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अलल सुबह बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में मौसम गर्म और खुश। शाम या रात में थरपारकर, उमरकोट, गिरदनवाफ में बारिश हो सकती है। मजीद क्या तफसीलात हैं मापारा सामान से जान लेते हैं। मापारा बताइएगा, मौसम खुशगवार होने की खबरें सामने आ रही हैं, कहाँ आज क्या सूरत हाल रहेगी या बरसेगा? आज बिल्कुल शहर इक़्तिदार के मौसम की सबसे पहले बात की जाए तो गुज़श्ता अगर तरसू की बात की जाए तो मौसम इंतहाई गर्म था और लोग काफ़ी परेशान थे कि मौसम सर्दी का आते आते किस तरह से गर्मी वापस आ गई और टेम्परेचर तकरीबन 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला गया। लेकिन आप अगर मौजूदा गुज़श्ता 2 दिन की बात की जाए तो बारिश जो है वो मुसलसल हो रही थी। आज सुबह के वक्त भी बारिश थी और मज़ीद भी बारिश का जो है वो इम्कान बताया जा रहा है। मानसून की बारिशों के जो अभी जो स्पेल चल रहे हैं उनमें मौसम जो है वो मुल्क भर में ही खुशगवार है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बाकी इलाकों की भी बात की जाए तो मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है। इस वक्त जो है वो बारिश काफ़ी हद तक थम चुकी है, लेकिन मजीद अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में भी बारिश की जो है वो उम्मीद सुनाई गई है। इस वक्त इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर है वो कम से कम 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहरी मौसम को लेके बड़े इंजॉय कर रहे हैं और सर्दी की जो आमद है उसको खुशामदीद कहने के लिए सर्दी को बड़े बेताब हैं और मौसम बड़ा खुशगवार होता है। पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए नुमाया सलाहियत मौजूद है। मुल्क में बेपनाह मसाइल हैं। सबको पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर भरपूर एतमाद और यकीन होना चाहिए। पाकिस्तान अक़वाम आलम की सफ़ में अपना जायज़ मकाम ज़रूर हासिल करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी की कराची में कारोबारी बिरादरी से गुफ्तगू। सिपहसालार का कराची का दौरा। आर्मी चीफ ने इनोवेस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह किया।
माशरे में मायूसी फैलाने वाले अनासिर शिकस्त खा चुके। पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। पाकिस्तान अक़वाम आलम की सफ में अपना जायज मकाम जरूर हासिल करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पुरुमीद। सिपा सलार से कराची में कारोबारी बिरादरी ने मुलाकात की। आर्मी चीफ ने मुल्की इक़्तिसादी शरह नमू में इजाफे के लिए कारोबारी बिरादरी के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची कोर का दौरा किया। पाक फौज की जानिब से ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती इक़दामात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने कराची में इनोवेस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सिविल सोसाइटी के अमायदीन भी शरीक हुए। बात करेंगे कुछ सियासी मंजरनामे के हवाले से, तो आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान से खुशगवार माहौल में मुलाकात और गुफ्तगू हुई। मौजूदा सूरत हाल और हुकूमती आईनी पैकेज पर राय ली गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। नवीद कमर का कहना था कि मौलाना फजल रहमान को हमने अपनी तजावीज़ भी दे दी हैं। कोशिश होगी कि तमाम सियासी जमातों की तरमीम पर मुत्तफिक का राय हो। JUI समेत दीगर जमातों से भी मुशावरत जारी रखेंगे। काफ़ी खुशगवार माहौल में हमारी गुफ्तगू हुई। हमने जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी गुफ्तगू की और जो हुकूमत की तरफ से एक आईनी पैकेज पे बातचीत शुरू हुई है उस पे भी उनकी राय भी ली और अपनी जो है उसमें आरा भी कुछ दी। हम मशावरत अक्रॉस द बोर्ड आपस में भी और बाकी पार्टियों के साथ भी जारी रखेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कम से कम जहाँ तक भी मशावरत हमारी जो है वो कॉमन एजेंडा पे आती है तो उसका कोई जो है बात को लेके हम फिर आगे हुकूमत से, दूसरी पार्टियों से, अपोजिशन से भी गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी ब्रॉड बेस्ड हमारा जो कंसेंसस बन सके वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को IMF से $7 अरब के कर्ज की पहली किस्त मौसूल हो गई। 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दिए गए। हुकूमती कोशिशों के सम्राट माशी उफक पर छाए मायूसी के बादल छटने लगे। मुल्की मईशत मुस्तहकम होने लगी। कौमी खजाना भरने लगा। पाकिस्तान को IMF से पहली किस्त की सूरत में 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर्स मौसूल। रकम स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दी गई। कर्ज की दूसरी किस्त भी रवां माली साल ही मिलेगी। IMF ने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी थी। 37 महीनों पर मुश्तमिल IMF प्रोग्राम के तहत $7 अरब कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। हुकूमत महंगाई कम करने के झूठे दावे कर रही है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि कीमतें बढ़ रही हैं और कहते हैं कि महंगाई कम हो रही है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हैदराबाद में जलसे से खिताब। बोले कि IPPs को नवाजते हैं, इनकम टैक्स से इनको इस्तिस्ना है। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब IPPs में शामिल हैं। हुकूमत ये कह रही है कि हमने इन्फ्लेशन पे काबू पा लिया, महंगाई पे काबू पा लिया और महंगाई कम हो गई है। आपको मालूम है ये महंगाई कम करना किसको कहते हैं? शहबाज शरीफ, ये कौन सा फार्मूला है? हमें भी सिखाओ। कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई कम हो रही है। झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, कौम के साथ ये फ्रॉड मत करो और कौम का हक कौम को दो और इस तरह से दो कि ये जो तुम्हारी पसंदीदा IPPs हैं, जिनको हजारों अरब रुपए जिनके मुंह में तुम डालते हो, हमारे खून पसीने की कमाई बिजली के बिलों की सूरत में हमसे वसूल करते हो, नाजायज टैक्स लगाते हो और फिर चंद लोगों को नवाजते हो और फिर ये IPPs इनकम टैक्स से भी मुस्तस्ना है। और अब ये जानिए, हुकूमत ने PIA की निजकारी 1 माह के लिए मौखर कर दी। 1 अक्टूबर को होने वाली बोली अब 31 अक्टूबर को होगी। PIA निजकारी का अमल दूसरी मरतबा मौखर हुआ। ज़राए के मुताबिक निजकारी के हतमी ड्राफ्ट पर मजीद गौर के लिए बोली दहिंदगान ने वक्त तलब किया है। अदालती मामलात समेत PIA के ऑपरेशनल मसाइल भी ताख़ीर की वजह है। PIA की निजकारी 2015 में हो जाती तो बेहतर था, ये कहना है डॉक्टर फारूक सत्तार का। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी कॉरपोरेशन ने बोल के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2015 में सियासी खींचतानी से मामला तूल पकड़ गया। अब $200 अरब का खसारा बोली लगाने वाला बर्दाश्त करेगा।
2015 में हो जाती, ये 300 का था, 500 अरब इजाफा हो गया। एक बड़ा फ़ायदा तो ये कि मज़ीद खसारा नहीं होगा कम से कम आपको या आपकी एयरलाइन को, कि आप नहीं चलाने के काबिल नहीं चला सकते। 15 से लेकर ये 2024 तक 8-9 सालों में 500 अरब का खसारा, उसका इजाफा कैसे? मैंने मालूमात की हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के आला हुक्काम से, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि जो बिडर टेक्निकल प्री क्वालिफ़िकेशन में प्री क्वालिफाई करके अब फाइनेंशियल बिड के लिए तैयार हो रहे, तो उन्होंने ये टाइम मांगा है। 200 अरब का खसारा तो प्राइवेट बिडर के ऊपर जाएगा। 155 अरब के असेट्स और असासे हैं जो ड्यू डिलीजेंस हुई है कि भाई ये मुलाजमीन के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, उनकी जो मुलाजमत है उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ख़ास मुद्दत के लिए। हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत मुल्की मईशत तरक्की की जानिब गामज़न है। माशी इशारिये दुरुस्त जानिब गामज़न होने लगे। साल 2023 से लेकर साल 2024 के दरमियान सितंबर तक तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात और बैरूनी सरमाकारी में इजाफा हुआ। मोडीज़ रेटिंग में पाकिस्तान का ग्राफ बेहतर होने लगा है। मईशत का पहिया रफ्तार पकड़ने लगा। माशी अशारिये में नुमाया बेहतरी, महंगाई भी सिंगल डिजिट पर आ गई। मुल्क की शरह नमू 2.38% है। माली साल 2025 के लिए शरह नमू का हदफ 3.5% तक रखा गया है। तिजारती खसारा 27.47 बिलियन डॉलर से कम होकर 24.09 बिलियन डॉलर पर आ गया। जून में करंट अकाउंट खसारा 2.55 बिलियन डॉलर था, जो घटकर 0.68% तक रह गया। जून में बरामदात 27.7 बिलियन डॉलर से बढ़कर सितंबर में 30.6 बिलियन तक पहुंच गईं। ज़राई बरामदात 4.7 बिलियन से बढ़कर 7.1 बिलियन पर पहुंच गईं। आईटी बरामदात 2.6 बिलियन से बढ़कर 3.2 बिलियन तक पहुंची। चीन को बरामदात जून में 2 बिलियन थी, जो सितंबर में बढ़कर 2.7 बिलियन तक पहुंच गईं। जून में तरसीलात ज़र 27.3 बिलियन थी, जो सितंबर में 30.2 बिलियन तक पहुंच गईं। रोशन डिजिटल अकाउंट इनफ्लोस जून में 1.96 बिलियन डॉलर थी, जो बढ़कर 8.58 बिलियन तक पहुंच गईं। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 1.63 बिलियन से बढ़कर 1.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। महंगाई की शरह 38% थी, जो सितंबर में 9.6% पर आ गई। पॉलिसी रेट 22% पर था, जो सितंबर में 17.5% पर आ गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हुआ। जून में 333 पर रहने वाला डॉलर 278 रुपए पर आ गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 4.4 बिलियन से बढ़कर 9.46 बिलियन पर पहुँच गए। जून में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 47,000 पॉइंट की सतह पर थी, जो सितंबर में 82,000 की सतह उबूर कर गई। मूडीज ने पाकिस्तान की रेट अब आपको बताएं कि अमेरिका की 4 रियासतों में समुद्री तूफान हेलेन ने तबाही मचा दी। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, शुमाली कैरोलिना में हलाकतों की तादाद 33 हो गई। समुद्री तूफान से 4 अमेरिकी रियासतों में 40 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। कई इलाके मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। लाखों रिहायशी भी सैलाब में फंस गए। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। मजीद सैलाब की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। 225 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं ने हर चीज तहस नहस कर दी। इराक में फौजी इत्तेहाद मिशन पर अमेरिका और इराक का मुश्तरका एलामिया जारी। इराक में आपको बताएं कि अमेरिका की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद का फौजी मिशन सितंबर 2025 में ख़त्म होगा। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक इराक में 2 तरफा सिक्योरिटी शराकत दारी की तरफ मुंतकली होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक इराक में अमेरिका के 25 और शाम में 900 फौजी मौजूद हैं। फौजी इत्तेहाद का लदम दाइश से लड़ने के लिए 2014 में बनाया गया था। और अब ये जानिए, पेशावर के इलाके सदर में हमदर्द के नए डिजिटल मतब का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह हमदर्द की चेयरपर्सन सादिया राशिद ने किया। डिजिटल मतब मरीजों को मुफ्त स्क्रीनिंग समेत हमदर्द की अद्वियात रियायती नरखों पर फराहम करेगा। इसका मकसद साथ साथ हर मरीज को कंप्यूटराइज रिकॉर्ड भी फराहम करना है। चेयरपर्सन सादिया राशिद का कहना था कि अब हम मज़ीद तरक्की पसंद दौर की जानिब गामज़न हैं। यही वजह है कि नए मतब को जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता किया गया। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएंगे चैंपियंस वनडे कप का एलिमिनेटर 2 बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका। ये मैच मार्कोर्स और लायंस के दरमियान खेला जाना था। मार्कोर्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मार्कोर्स ने लीग मैचों के पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त होने के बायस फाइनल में जगह बना ली। फाइनल 29 सितंबर को मार्कोर्स और पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा।
अलीम डार 2024-25 के डोमेस्टिक सीजन के अख्ताम पर रिटायर्ड हो जाएंगे। 1998 की कायद आज़म ट्रॉफी के दौरान फर्स्ट क्लास एम्पायरिंग का आगाज़ किया। 2003 और 2023 तक एम्पायरिंग के ICC एलीट पैनल में खदमात अंजाम दी। पाकिस्तानी लेजेंड एम्पायर अलीम डार ने कहा कि अपने पूरे करियर में खेलों के आला मेयार को बरकरार रखने के लिए कोशिश की। मुनफरिद अंदाज, पुरएतमाद फैसला साज, लेजेंड अंपायर अलीम डार रवां सीजन रिटायर्ड हो जाएंगे। 2003 से 2023 तक अंपायर्स के ICC एलीट पैनल में खिदमात अंजाम दी। अपनी इंतजामी महारत, खेल के हालात की समझ बूझ, पुरसुकून रवैये और शानदार फैसला साजी के लिए आलमगीर शोहरत हासिल की। 3 साल लगातार ICC अंपायर ऑफ द ईयर करार पाए। अलीम डार ने अब तक रिकॉर्ड 145 टेस्ट, 231 वनडे इंटरनेशनल, 72 T20 इंटरनेशनल, 5 वीमेंस T20 इंटरनेशनल, 181 फर्स्ट क्लास मैचेस और 282 लिस्ट ए मैचेस में अंपायरिंग की। अलीम डार की क्रिकेट के लिए आलमी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि पाकिस्तान जन्नत नज़ीर, गैर मुल्कियों ने भी एतराफ़ कर लिया, जो यहाँ आता है यहीं का हो जाता है। अमेरिका, फ्रांस, रूस के सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का महफूज तरीन इलाका करार दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान से नदीम खान की रिपोर्ट देखते हैं। सयाहत के आलमी दिन को इस साल अमन से मंसूब किया गया है। मुल्क का पुरअमन और खूबसूरत खित्ता गिलगित बल्तिस्तान की सयाहत के हवाले से अपना सानी नहीं रखता, जहाँ दिलकश मनाजिर, बुलंदो बाला पहाड़, तवील झीलें, बल खाती नदियाँ और दिलफरेब आबशारों के साथ इलाकाई रिवायात और मेहमान नवाजी सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। सिर्फ मुल्की नहीं बल्कि गैर मुल्की सयाह भी अपने आप को इन इलाकों में महफूज तस्वुर करते हुए पुरअमन और आजादाना सयाहत से लुत्फ उठाते हैं। People are nice, very nice to us. The sights are wonderful, and we're very happy to be here. We hope to share this with more people so that they can enjoy Pakistan as well. Surprisingly, it's a very, very peaceful country. Pakistan already 1 month. Pakistan is very peaceful area. So come to Pakistan. गिलगित बल्तिस्तान अपनी दिलकश वादियों और बुलंद पहाड़ियों के लिए मशहूर है। यहाँ के मकामात जैसे नलतर, अताबाद झील, बल्तिस्तान सर्द सहरा, हुंजा और राका पोशी नगर हर साल हजारों सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। मेरा यहाँ तबादले का तकरीबन 1 साल हो गया। मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है टूरिस्ट के हवाले से। यहाँ पे आपको पता है इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आता है और डोमेस्टिक भी लाखों की तादाद में आता है। यहाँ न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाह भी आते हैं। ये सयाह सकाफत और इलाकाई रिवायात और मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाते हैं। मुल्की बिलखुसूस गैर मुल्कियों ने गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान को सयाहत के लिए महफूज तरीन मुल्क करार दिया है। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। कैमरामैन फरमान करीम बेग के साथ नदीम खान, बोल न्यूज, गिलगित। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।